हेलो एवरीवन, संगीता तोमर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो जो है इस जो हमने ये प्रथम नगरों की कहानी नामक जो चैप्टर शुरू किया था, इसका ये लास्ट का कंटेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी प्रमुख क्या क्या देन है, क्योंकि ये सभ्यता तो नष्ट हो चुकी है। हज़ारों वर्ष पहले ये सभ्यता हुआ करती थी और इस सभ्यता से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। मतलब कहने का अभिप्राय है कि जो हज़ारों वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता के लोग जिन चीज़ों को वो आज से हज़ारों वर्ष पहले प्रयोग में लाते थे, उन्हीं चीज़ों को आज हम भी लाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमने ये सारी चीज़ें उन्हीं से ही सीखी है। तो यहाँ पर हम हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख देन है उसके बारे में बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वैसे तो हमने अभी जो पिछली मेरी वीडियो है उसमें मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दी, और ये सारी जो जानकारी है ये किसके आधार पर आपको दी जा रही है? इतिहासकारों द्वारा, जो हमारे पुरातत्वविद हैं जिनके द्वारा पुरानी चीज़ों की खोज की जाती है, तो उनको जो जो वस्तुएं मिली हैं उसके आधार पर पूरे चैप्टर की को लिखा गया है और उसकी आपको हमने जानकारी दी है, और उसी के आधार पर ये देखा गया है कि क्या क्या चीज़ें हमने हड़प्पा सभ्यता के लोगों से सीखी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से हमने योजनाबद्ध ढंग से नगरों का निर्माण करना। डियर स्टूडेंट, आज आप भी देखते होंगे कि गांव और नगरों के घरों में बहुत अधिक अंतर होता है कि नगरों में जो मकान बनाए जाते हैं वो बहुत ही प्लानिंग से बनाए जाते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता है। खुले तथा हवादार भवन होते हैं। 2 तथा इससे अधिक मंजिले के भवनों का भी निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, ऐसे मकान हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई की गई तो वहाँ पर देखने को मिले। तो सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता की देन है वो है उनकी योजनाबद्ध ढंग से नगरों का निर्माण। अब दूसरी जो यहाँ पर हमने हड़प्पा सभ्यता से क्या चीज़ सीखी? हड़प्पा सभ्यता का नगर प्रबंधन किस तरह का था कि नगरों में सड़कें, आपने देखा होगा कि गांव में मकान बने होते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर ना सड़कें होती है, ना वहाँ पर नालियाँ, गंदे पानी के लिए निकास की नालियाँ होती है, ना गलियाँ होती है प्रॉपर बनाई हुई। तो उसी तरह से जो हड़प्पा सभ्यता के जो केंद्रों की खुदाई की गई तो वहाँ से हमें सड़कें, गलियाँ, जो सड़कें और गलियाँ जो होती थी वो काफ़ी चौड़ी बनाई होती थी, और इनमें जो ये क्या कहते हैं, दूसरी बात देखने को आई कि प्रकाश की भी व्यवस्था होती थी, और शहर में सफाई तथा गंदे पानी के निकास के लिए नालियों की भी उत्तम व्यवस्था थी। और दूसरी कि बर्तन तथा ईंटें बनाने वाली भट्टियाँ जो होती थी उसको शहर से दूर बनाया जाता था। क्यों बनाया जाता था? ताकि जो वातावरण है वो दूषित ना हो, क्योंकि इसमें से गंदा धुआं निकलता है या जो इसका रॉ मटेरियल होता है तो उससे पर्यावरण दूषित ना हो। तो इस तरह से आधुनिक जो नगर पालिकाएँ हैं वो उन्हीं की देन है। आज भी नगरों में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमने हड़प्पा सभ्यता से सीखा वो है, हमने भी जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता के लोग, हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भी ग्रहों और नक्षत्रों में विश्वास रखते थे, और उसी के आधार पर आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे जो इस तरह के विशेषज्ञ होते हैं, जैसे मौसम विभाग है या फिर दूसरे जो बहुत सारे विभाग है, जो पहले ही प्रिडिक्शन कर देते हैं कि जैसा आप देखते हैं कि अब तो आप फ़ोन के माध्यम से भी बारिश का पता लगा सकते हैं कि कब बारिश होनी है, कब नहीं होनी है। लेकिन उस समय ग्रह और नक्षत्रों की, मतलब जो पंडितों के पास अपनी जो भी पत्रिका होती है उसमें लिखा हुआ होता था कि कब बाढ़ आनी है या मतलब कि कब भूकंप आने हैं। तो इस चीज़ का पूर्व अनुमान लगाने की कला सीखी, और इन्होंने ही हमें बाढ़ से अपने नगरों की सुरक्षा का भी ढंग बताया। और नेक्स्ट, व्यापार के लिए बैलगाड़ियों और तथा नाव का प्रयोग भी हमने हड़प्पा सभ्यता से ही सीखा।
और हमने हड़प्पा सभ्यता से ही लोगों ने विश्व इतिहास में सबसे पहले कपास की खेती का प्रचलन सीखा। कि जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि विश्व में जो सबसे पहले कपास की खेती वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा की गई। अब इसके बाद इनकी हड़प्पा सभ्यता की जो दूसरी अगली देन है वो है मूर्तिकला, चित्रकला, आभूषण, खिलौने, बर्तन और मोहरे बनाने की कला। वो भी हमने हड़प्पा सभ्यता के लोगों से ही सीखी। और आज भी हम शतरंज जो खेलते हैं और वस्तुओं को तोड़ने के लिए जो हम बाटों का प्रयोग करते हैं, ये भी हमने हड़प्पा निवासियों से ही सीखा है। और आज के समय में जो स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले अनेक जो श्रृंगार है, ये भी हड़प्पा सभ्यता के समय में भी प्रचलित थे। पुरुषों में भी केश और दाढ़ी रखने का रिवाज हड़प्पा सभ्यता के निवासियों से ही सीखा है। इसके बाद जब विवाह और धार्मिक उत्सव होते हैं, उस समय जो ढोल आदि बजाते हैं, ये भी हमने हड़प्पा सभ्यता से ही सीखा है। और हड़प्पा सभ्यता से ही हमने चरखा एवं आटा पीसने वाली चक्की बनाने का भी ढंग सीखा है। और हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी देन है वो धार्मिक क्षेत्र में है। उस समय के जो देवी देवताएं जैसे मातृ देवी, शिव, अग्नि, जल, सूर्य, वृक्ष और नागों आदि की पूजा आज भी प्रचलित है। हड़प्पा काल की तरह ही आज भी लोग भूत प्रेतों में, जादू टोनों में विश्वास करते हैं और उनसे बचने के लिए ताबीज आदि बांधते हैं। वो सब आप लोग जानते हैं कि हम लोग भी इस तरह का करते हैं। और आधुनिक भारतीयों में जो धार्मिक अवसरों पे जैसे हम भी जाते हैं कि अब संक्रांति है या कोई अच्छा दिन आ रहा है, तो जो धार्मिक सरोवर होते हैं, जैसे हम जमुना नहाने जाते हैं या गंगा नहाने जाते हैं, तो उसी तरह से हड़प्पा जो सभ्यता के लोग थे वो भी नदियों और सरोवरों में स्नान की प्रथा उनमें भी प्रचलित थी। वो भी वास्तव में हड़प्पा सभ्यता की ही देन है हमें। तो ये जो सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी डियर स्टूडेंट, तो इसका आधुनिक सामाजिक जो ये आज का जो युग है, जो आज का समय है, जो आज के समय में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हर क्षेत्र में जो हमारे रीति रिवाज हैं और जो जो प्रथाएं प्रचलित है, ये सारी हमने किससे सीखी है? हड़प्पा सभ्यता से। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये आपके लिए अंतिम वीडियो है इस चैप्टर का, क्योंकि अब ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब इसके बाद आप देखिए जो क्वेश्चन आपको नोट्स बनाने के लिए दिए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना जो हमने आपको पहले बताई है। तो इस तरह के क्वेश्चन कितनी बार आ चुके हैं, तो इस पर आपने विशेष ध्यान देना है। तो आपने जब भी नोट्स बनाने हैं तो नोट्स को बनाते हुए बहुत ध्यानपूर्वक से सबसे पहले उस कागज़ जो आपके पास कोई भी टॉपिक आपने जो लिया हुआ है, जैसे नगर योजना का है, तो उसको बहुत पूरी तरह से आपने सिंसियरली पढ़ना है और उसमें से जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ लग रही है उसको आपने नोट करना है, क्योंकि नोट्स का वही मतलब है। बाकी तो आपके पास बुक्स आदि होती है, लेकिन आपने जो नोट्स बनाने हैं उसमें आपने ऐसी चीज़ नोट करनी है जो आपके एग्जामिनेशन पर्पस से और दूसरा आपके लाइफ टाइम में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो डियर स्टूडेंट, आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता को कांस्य सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो हमने आपको पहले ही इस बात को क्लियर, तो ये वाला क्वेश्चन आप देखिए कितनी बार आ चुका है, 2004 से लेकर कंटिन्यू 2018 तक। तो आपने कहीं भी इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी कि बीच में अब जो नया पैटर्न है मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रही हूँ कि अब जो लास्ट ईयर से लेकर इस तरह के एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं और ये एक एक नंबर के क्वेश्चन उसका आंसर वही स्टूडेंट दे पाएगा जिसने कि पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा और उसके ध्यानपूर्वक से नोट्स बनाए होंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक, जैसे यहाँ मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछा हुआ है और दूसरा ये किस देश में है, तो इस तरह से ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, या कालीबंगन कहाँ है और धोलावीरा कहाँ पर है, किस चीज़ के लिए ये प्रमुख है।
तो इस तरह से आपने इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। और जब भी आप नोट्स बनाएं, नोट्स बनाते हुए एक मतलब चीज़ को विशेष ध्यान देना है कि कोशिश करें कि उस समय नोट्स बनाते हुए सबसे पहले आप पूरी तरह से अंडरलाइन कर दे। जो भी आप बुक से कोई चीज़ आप नोट कर रहे हैं उसको आप अंडरलाइन कर ले। तो डियर स्टूडेंट, एक चीज़ और है, आपने मेरे जो ये चैनल है यूट्यूब पे संगीता तोमर के नाम से, इसको आपने डाउनलोड करना है। उसके बाद आप जो ये सारी वीडियो है इसको किसी भी टाइम ऑफलाइन भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।